हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी होगी। तो आज हम करने वाले हैं एचटेट D8 आउट ऑफ 30। हमने एचटेट लास्ट 30 डेज स्ट्रेटजी स्टार्ट कर रखी है, तो जिसने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और एचटेट डेली टारगेट्स के लिए हमारे चैनल को फॉलो कीजिए। तो आज हम करने वाले हैं D8 की स्ट्रेटजी। आई होप आपने D7 तक जो भी टारगेट थे वो कंप्लीट कर लिए होंगे और आपने D7 के जो भी मार्क्स आए थे वो कमेंट में आपने नहीं बताया कि कितने मार्क्स आपके बन रहे हैं, ताकि उसके अकॉर्डिंग आपकी प्रिपरेशन और बेहतर और अच्छे से टारगेट्स हम लेके आ सकें। ठीक है, तो आप अपने जो भी मार्क्स हैं 60, 70, 80, 90 जो भी मार्क्स आपके आते हैं मॉक टेस्ट में, आप वो ज़रूर कमेंट करें। तो आज हमें क्या पढ़ना है, CDP में हमें पढ़ना है सोशलाइजेशन का टॉपिक। जो सोशलाइजेशन की जो थ्योरी है आपको वो कंप्लीट करनी है। सोशलाइजेशन की थ्योरी कंप्लीट करने के बाद आपको क्या करना है, इसके 10 क्वेश्चंस करने हैं। ठीक है, 10 क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं आपको CDP के। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, हिंदी में आपको उपसर्ग का टॉपिक करना है। उसके बाद हिंदी के आपको क्या करना है, 10 क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। जो हमारे पहले टॉपिक्स हो चुके हैं ना, उनके क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है आज आपको। ठीक है, और इसके भी आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। उसके बाद आता है इंग्लिश। तो इंग्लिश में आपको आज करना है मॉडल्स का टॉपिक। और इसके बाद हमारा जो भी कंप्लीट हो चुका है हिंदी में, उसके आपके 10 क्वेश्चंस करने हैं आपको, जो प्रीवियस आपने पढ़ा है उसके। इस टॉपिक के तो करने ही हैं, साथ साथ आपको प्रीवियस जो टॉपिक हमने पढ़ा है उसके भी 10 क्वेश्चंस हमें करने हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो चैप्टर है हमारा टॉपिक है जो हमारा मैथ्स का। मैथ्स में आज हमें पढ़ना है मेंसुरेशन का टॉपिक। और आपको मैथ के भी क्या करने हैं, 10 क्वेश्चन करने हैं। आपको 10 क्वेश्चन अगर नहीं मिले ना, तो आपको क्या करना है, जैसे CDP के 10 क्वेश्चन PYQ कर लिए, हिंदी के 10 क्वेश्चन PYQ कर लिए, इंग्लिश के 10 क्वेश्चन PYQ कर लिए, मैथ के 10 क्वेश्चन PYQ कर लो, या फिर कोई भी क्वेश्चंस कर लो। अगर PYQ करोगे तो साथ साथ PYQs हो जाएंगे कंप्लीट। अगर एक्स्ट्रा क्वेश्चन करोगे तो क्वेश्चन प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, तो रीजनिंग में आज हमें क्या पढ़ना है, कोडिंग डिकोडिंग का चैप्टर पढ़ना है और इसके हमें 10 क्वेश्चन करने हैं प्रैक्टिस के। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा हरियाणा जीके। तो हरियाणा जीके में आज हमें पढ़ना है मजार, दरगाह, मेले व उत्सव। और उसके बाद आपको क्या करना है, 1 लाइनर हरियाणा जीके क्वेश्चन पढ़ने हैं। 1 लाइनर हरियाणा जीके क्वेश्चन पढ़ने हैं आपको, एटलीस्ट 50 क्वेश्चंस। ठीक है, वो तो आपको डायरेक्ट लाइन टू लाइन पढ़ने हैं, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 15 मिनट लग जाएंगे, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इसमें। ठीक है, नेक्स्ट है, ये तो था हमारा कॉमन जो पोर्शन होता है, हमारा कॉमन सब्जेक्ट 90 मार्क्स का, उसका टारगेट आज का। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं अब सब्जेक्ट की। तो सब्जेक्ट में हमें क्या पढ़ना है, जिनका सब्जेक्ट PRT यानी लेवल 1 है उनको क्या पढ़ना है, मैथ में पढ़ना है डाटा हैंडलिंग का टॉपिक। ठीक है, EVS में पढ़ना है थिंग्स वी मेक एंड डू, हम क्या कर सकते हैं और क्या बना सकते हैं, ये आपको टॉपिक EVS में पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करनी है क्वेश्चंस की, PYQ की। ठीक है, एटलीस्ट 20 क्वेश्चन आपको करने हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा TGT। जिनका सब्जेक्ट TGT है लेवल 2 जिन्होंने भरा है, उनमें हमें क्या करना है, जिनका सब्जेक्ट साइंस है तो साइंस वालों को पढ़ना है केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शन का चैप्टर पढ़ना है आपको। ये है केमिस्ट्री में, और फिजिक्स में है फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन। तो ये दोनों चैप्टर आपको कंप्लीट पढ़ने हैं। उसके बाद आपको इनकी क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करनी है साथ में। ठीक है, नेक्स्ट है इंग्लिश का सब्जेक्ट। जिनका TGT इंग्लिश सब्जेक्ट है उनको क्या पढ़ना है, मॉडल्स, एनालिसिस ऑफ सेंटेंसेस, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस। तो ये 3 टॉपिक आपको पढ़ने हैं इंग्लिश वालों को। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, अपने जो PYQ क्वेश्चंस आपको सोल्व करने हैं इंग्लिश के, लिटरेचर के, जो आपके 60 मार्क्स का सब्जेक्ट आता है उसके आपको PYQ क्वेश्चन सोल्व करने हैं। मर्जी है आपकी, जितने आप करना चाहो उतने कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं SST वालों की, जिनका सोशल स्टडीज़ जो सब्जेक्ट है उनकी। तो आपको UNO का जो चैप्टर है आपका, ये आपको कंप्लीट पढ़ना है। ठीक है, और एक बात और, जो भी सब्जेक्ट रिलेटेड या फिर कोई भी स्पेसिफिक सब्जेक्ट या कॉमन सब्जेक्ट, आप जो भी टॉपिक आप पढ़ते हो तो उसके आप ना शॉर्ट नोट्स बना लिया करो, ताकि उससे रिवीजन में हेल्प हो। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं मैथ्स। जिनका मैथ सब्जेक्ट है उनको पढ़ना है प्रोबेबिलिटी का जो चैप्टर है वो आपको कंप्लीट करना है। उसके बाद आपको PYQ क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है।
ठीक है। नेक्स्ट है होम साइंस, जिनका सब्जेक्ट होम साइंस है उनको पढ़ना है ह्यूमन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का चैप्टर कंप्लीट पढ़ना है, साथ में क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। नेक्स्ट है फिजिकल एजुकेशन, जिनका सब्जेक्ट है उनको पढ़ना है योगा एजुकेशन, ठीक है, आपको कंप्लीट करना है। अब हम बात करते हैं पीजीटी वालों की। तो पीजीटी वालों को क्या करना है आज, केमिस्ट्री जिनका सब्जेक्ट है उनको इक्विलिब्रियम चैप्टर है वो कंप्लीट करना है। इक्विलिब्रियम में आयनिक और फिजिकल इक्विलिब्रियम 2 चैप्टर आते हैं आपके, आयनिक इक्विलिब्रियम और फिजिकल इक्विलिब्रियम, फिजिकल या फिर या बोलो केमिकल इक्विलिब्रियम, ठीक है। ये दोनों आते हैं, आयनिक और केमिकल इक्विलिब्रियम, ये दोनों आपको क्या करने हैं, कंप्लीट पढ़ने हैं इक्विलिब्रियम में, ठीक है। उसके बाद हम और साथ में क्वेश्चन प्रैक्टिस तो मस्ट है, आपको करनी ही है। जिनका सब्जेक्ट बायो है उनको क्या पढ़ना है, इकोलॉजी का चैप्टर कंप्लीट पढ़ना है और क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। जिनका सब्जेक्ट पीजीटी फिजिक्स है उनको क्या पढ़ना है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का जो यूनिट है आपको कंप्लीट करनी है, जिसमें इंडक्शन ऑफ करंट, वेव और करंट, ये सब आपको जो भी आता है इसमें यूनिट में वो आपको कंप्लीट पढ़ना है। उसके बाद हम बात करते हैं फिजिकल एजुकेशन, जिनका सब्जेक्ट है पीजीटी में उनको क्या करना है, एक्सक्रीटरी सिस्टम जो यूनिट है आपकी वो आपको कंप्लीट पढ़नी है, ठीक है, और क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करनी है आपको, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं इंग्लिश, जिनका सब पीजीटी इंग्लिश जो तैयारी कर रहे हैं उनको पढ़ना है पार्ट ऑफ स्पीच, फ्रेजल वर्ब, प्रीपोजिशन और 12th की एनसीईआरटी आपको पढ़नी है। क्वेश्चन प्रैक्टिस भी आपको करनी है, साथ में शॉर्ट नोट्स भी बनाने हैं आपको, ताकि आपको रिवीजन में हेल्प हो सके। उसके बाद हम बात करते हैं जिनका सब्जेक्ट कॉमर्स है, तो कॉमर्स वालों को आज पढ़ना है अकाउंटिंग कैसे करते हैं हम, अकाउंट मैनेजमेंट कैसे करते हैं, वो सब आपको पढ़ना है, ठीक है। क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करनी है साथ में। मैथ वालों को क्या पढ़ना है, कैलकुलस का चैप्टर है वो पढ़ना है आपको, कंप्लीट पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं जिनका सब्जेक्ट होम साइंस है, तो होम साइंस वालों को फाइबर की जो यूनिट है आपको कंप्लीट करनी है, ठीक है। तो ये था पीजीटी का जो सब्जेक्ट है उसका टारगेट। तो आई होप आप सबने अपनी प्रिपरेशन अच्छे से कर रहे होंगे और आप साथ साथ पीवाईक्यूज़ प्रैक्टिस मॉक टेस्ट सब दे रहे होंगे टारगेट्स के अकॉर्डिंग, तो आपकी प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी चल रही होगी। और आप कमेंट में मुझे ज़रूर बताना कि आपकी प्रिपरेशन कैसी चल रही है, अच्छी चल रही है, नहीं चल रही है, या फिर आपको कोई और मतलब कि रिक्वायरमेंट है या कुछ और चेंज करवाना है टारगेट्स में, तो आप मुझे वो भी बता सकते हैं, ठीक है। और अगर आपको ओनली कॉमन पोर्शन की चाहिए हो तो कॉमन पोर्शन की भी वीडियोस डाल रखी हैं, आप वो देख सकते हो, उसके अकॉर्डिंग आपकी तैयारी कर सकते हो। और अगर आपके पास एक्स्ट्रा टाइम बच जाता है तो आप अपनी एक्स्ट्रा सब्जेक्ट पे फोकस करो, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दें। धन्यवाद।